नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत करता हूँ। तो आज मैं फिर से आपके सामने कुछ इम्पोर्टेंट्स कंपनी का अपडेट शेयर करने वाला हूँ। तो इस वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा और अभी तक अपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कर लीजिएगा। तो चलो देख लेते हैं कौन-सा कंपनी है इस वीडियो के अंदर। फर्स्ट जो कंपनी है जिसके बारे में चर्चा करूँ उसका नाम है संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड। तो संवर्धन मदरसन इंटरनेशनल लिमिटेड बेसिकली इस कंपनी को हम लोग मदरसन नाम से जानते हैं। और इस कंपनी के ऊपर एक ही बात मैं ज़रूर कहूँगा कि मार्केट शेयर जो है इसका, मार्केट कैप जो है, वो 1,22,000 करोड़ के आसपास है। कोई छोटा-मोटा मार्केट शेयर तो है नहीं। और दूसरी बात, जितने सारे ऑटो इंश्योरेंस कंपनी है, इस कंपनी सबसे लीडर है। सबसे लीडर क्यों है? क्योंकि इस कंपनी के ग्रोथ को देख लीजिए। अगर एक टाइम देखा जाए तो उनो मिंडा, साथ ही साथ बॉश लिमिटेड, तो ये कंपनी टॉप रैंकिंग में आ गया था। मदरसन इससे भी नीचे आ गया था। तो फिर से कंपनी खुद को रिकवरी किया और कंपनी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस कर रहा है। अभी बेस्ट तरीके से परफॉर्मेंस क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखना। थोड़ा सा कंपनी का कर्जा ज़्यादा है, मान लेता हूँ। फिर भी कंपनी का सेल्स का ग्रोथ 28% के आसपास ग्रोथ हुआ और प्रॉफिट का ग्रोथ 65% के आसपास ग्रोथ हुआ। जो सेक्टर के जो ग्रोथ है उससे कई गुना ज़्यादा है। सेल्स का ग्रोथ सेक्टर वाइज अराउंड 4 गुना बढ़ चुके हैं और प्रॉफिट ग्रोथ सेक्टर वाइज देखा देखा जाए तो 3 गुना बढ़ चुके हैं। तो कंपनी में अगर इस तरीके से ग्रोथ होगा तो क्या कंपनी रुक के रखेंगे खुद को? बिल्कुल नहीं। तो वही सिचुएशन यहाँ पे बनता हुआ देखने को मिले, उसको दिखाने से पहले कंपनी का फिर से आपको एक चीज़ों को नोटिस कराऊंगा, कंपनी किस तरीके से ईयर पी ईयर बेसिस में परफॉर्मेंस कर रहा है। देखिए लास्ट टील टू मंथ, मतलब लास्ट 12 मंथ में कंपनी क्या किया, 26% के आसपास ग्रोथ किया। और लास्ट टिल टू मंथ कंपनी ग्रोथ किस तरीके से की है, प्रॉफिट ग्रोथ 108%, जो आज तक की सबसे हाईएस्ट प्रॉफिट ग्रोथ है। तो डेटा यही बता रहा है कि कंपनी में जो ग्रोथ है बहुत स्ट्रांग हो रहा है और इसी स्ट्रांगनेस के कारण कंपनी में जर्नी भी अच्छा खासा होगा। क्योंकि देखिए ऑटो सेक्टर के जिस तरीके से डिमांड बढ़ रहा है उस हिसाब से ऑटो इंसिलरीज प्रोडक्ट का भी डिमांड बढ़ेगा। क्योंकि गाड़ी बनाने के लिए जो पेयर पार्ट्स लगते हैं, अगर वही बेचना कंपनी वही प्रोडक्ट को बेच रहा है तो उसमें तो ग्रोथ होगा ही। तो समर्थन जो मदारसन कंपनी है, तो इसके ऊपर मैं हमेशा बुलिश हूँ क्योंकि इस कंपनी 1,00,000% से भी ज़्यादा रिटर्न कंपनी जनरेट करके पहले ही दे चुके हैं। तो इतना बड़ा रिटर्न कंपनी पहले ही दे चुके हैं जो ऑटो इंडस्ट्रीज इंडस्ट्रीज में एक सबसे ज़्यादा रिटर्न है। जैसे इस तरीके से रिटर्न आज तक कोई भी ऑटो कंपनी से नहीं दिया, कोई गाड़ी बेचने वाला कंपनी नहीं दिया। तो कंपनी के जो बैलेंस शीट है वहाँ पे एक चीज़ आपको मैं ज़रूर नोटिस कराऊंगा कि बहुत सारे लोग मुझे कमेंट्स किया कि सर कंपनी का तो कर्जा बढ़ते चले जा रहा है। तो कंपनी ने जो कर्जा लिया क्या उस कर्जे को वो मिटा सकते हैं? सबसे पहले देखिए कंपनी के हाथ में रिजर्व है 25,000 करोड़ और कंपनी कर्जा लिया 19,000 करोड़। तो इजीली उस रिजर्व को बेचकर मिटा सकते हैं। कंपनी का फिक्स्ड एसेट भी 30,000 करोड़ है, इसको बेचकर भी कर्जे को मिटा सकते हैं। उसके साथ साथ कंपनी के हाथ में ऑलरेडी 7,000 करोड़ के आसपास कैश है। तो कंपनी के अच्छा खासा कैश होने के कारण उसमें चिंता करने की कोई ज़रूरत ही नहीं है। कंपनी इजीली कर्जे को मिटा सकते हैं। जो लोग कर्जा सोच रहे हैं कि बहुत ज़्यादा है, तो आपको इस पॉइंट को जरूर नोटिस करना होगा। और साथ ही साथ कंपनी इस बार हाईएस्टली कंपनी को प्रोजेक्ट मिला जो आज तक की सबसे बड़ा प्रोजेक्ट है, 15,600 करोड़ का। तो आज तक इतने बड़े प्रोजेक्ट कंपनी को कभी नहीं मिला। तो ये सारे पॉइंट्स अगर इतने शानदार तरीके से पॉजिटिव हो तो क्या उस कंपनी के ऊपर कुछ नेगेटिव व्यू देखना चाहिए? तो मैं इसीलिए इस कंपनी के ऊपर पॉजिटिव हूँ, पहली बात। दूसरी बात, कंपनी के ऊपर जब पैटर्न क्रिएट हुआ था, आप इस पैटर्न्स को ध्यान से देखेंगे तो यहाँ पे शोल्डर बिग हेड बने, उसके बाद शोल्डर पैटर्न क्रिएट हुए और फाइनली यहाँ पे ब्रेकआउट भी हुआ और शानदार तरीके से एक जर्नी होकर, तो बिग जर्नी होने के बाद कंपनी 53% का रिटर्न दिया। और उसके बाद में फिर से एक बार आपको मैं पहले ही बोल चुका हूँ, जब भी कोई टारगेट अचीव होता है वहाँ से एक बिग फॉल देखने को मिलता है। अगर फॉल हुआ तो इस लेवल तक आने का चांसेस है। जो लेवल निकल के आ रहा है करीबन करीबन 160 के आसपास। तो मैं जरूर कहूँगा इसके ऊपर फोकस में रखूंगा क्योंकि यहाँ पे एक रेंज बन चुके हैं, एक 22% का रेंज बन चुके हैं। जब इस नीचे लेवल को टच करेगा तो कुछ पॉजिटिव डिसीजन में यहाँ पे जरूर लेने वाला हूँ। तो आपकी क्या व्यू है, आपकी क्या ओपिनियन है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बता सकते हैं। नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसका नाम है पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड। तो पीडीलाइट इंडस्ट्रीज लिमिटेड देखा जाए तो एक ऐसे कंपनी है जिसके ऊपर हर किसी को फोकस होना चाहिए क्योंकि पीडीलाइट अराउंड 1.5 लाख करोड़ की कंपनी है और कंपनी के ऊपर कुछ गुड पॉइंट्स भी है, कुछ वीकनेस पॉइंट भी है। सबसे पहले मैं वीकनेस पॉइंट के बारे में बात करूं
कंपनी के देखिए वैल्यूएशन मुझे बहुत हाई लगा। अगर मैं कंपनी के वैल्यूएशन को एवरेजली देखूँ, तो कंपनी का वैल्यूएशन हमेशा इसी लेवल में रहता है। तो जो लोग सोच रहे हैं कि कंपनी का वैल्यूएशन बहुत हाई है, मैं आपको ये बताना चाहूँगा कि कुछ कंपनीज़ का वैल्यूएशन हमेशा हाई रहता है। कोविड के टाइम में इसका लो आया था। अगर इसका 10 इयर्स का वैल्यूएशन के बारे में बात करूँ, चलो मैक्सिमम एक बार दिखा देता हूँ। आप देखेंगे हमेशा इसका वैल्यूएशन हाई ही रहता है। हमेशा वो हायर हाई में ही रहता है इसका वैल्यूएशन। तो चीज़ों को पहले समझना पड़ेगा कि कंपनी क्वार्टरली रिजल्ट किस तरीके से पब्लिश किया। इस बार कंपनी के रिजल्ट में चेंजेस तो आया, मगर जिस तरीके से ग्रोथ होना चाहिए था, उस तरीके से ग्रोथ हुआ नहीं, क्योंकि कंपनी एक केमिकल सेक्टर से बिलोंग करते हैं। तो पहली बात, कंपनी अधिसाब इंडस्ट्रीज के ऊपर काम करते हैं और वो भी केमिकल सेक्टर के ऊपर ही कंपनी की डिपेंडेंसी है। तो केमिकल के मार्केट में जो डिमांड है, वो डिमांड थोड़ा-सा कम होने के कारण अधिसा प्रोडक्ट का भी डिमांड थोड़ा-सा कम हुए, जिसके चलते कंपनी के सेल्स का डेटा थोड़ा-सा कम या देखने को मिले। फिर भी कंपनी आज तक कभी भी कोई भी एक सालों में खुद के प्रॉफिट ग्रोथ को कम नहीं किया। कंपनी बेस्ट तरीके से प्रॉफिट मेंटेन किया। हाँ, पिछले क्वार्टर्स में कंपनी बहुत कम प्रॉफिट किए थे, तो उसको रिकवरी कंपनी किया। शायद इसीलिए बड़े-बड़े इंस्टीट्यूशन ने इस कंपनी के ऊपर एक अच्छा टारगेट दिया। जैसे होल्ड पीडीलाइट इंडस्ट्रीज किसने बताया? शेर खान ने। जिसका टारगेट रखा है 3397 के आसपास। और एक बड़े इंस्टीट्यूशन जिसका नाम आपको बता दूं, उसका नाम क्या है? आप देख सकते हैं पीडीलाइट के ऊपर प्रभुदास लीलाधर ने 3383 रुपीज के आसपास टारगेट रखा है। और एक कंपनी, सबसे बड़ी कंपनी है जेफरीज, तो उन्होंने भी क्या किया? पीडीलाइट के ऊपर यहाँ पे टारगेट रखा 3310 के आसपास। तो ये सारे टारगेट इंस्टीट्यूशन ने रखा। ये सारे टारगेट इसीलिए रखा गया क्योंकि कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक अच्छा खासा बूस्ट होने वाला है। तो मेरा क्या व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर करूंगा। सबसे पहले मैं आपको मतलब जो पैटर्न्स बना है, काफी थाने पैटर्न्स, वो आपको दिखाना चाहूंगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे क्या बना, एक कप बने, उसके बाद एक हैंडल पैटर्न क्रिएट हुआ, और फाइनली मैं इस कंपनी के ऊपर जो हायर लेवल तक लेके चलूंगा 3583 के आसपास। तो इस लेवल तक गए तो कंपनी के ऊपर अच्छा खासा एक मेरा टारगेट अचीव हो सकता है, क्योंकि यहाँ पे ब्रेकआउट होने के बाद बार बार वो रिटेस्ट किया, उसके बाद धीरे धीरे करके ऊपर जा रहा है। तो सिचुएशन का अगर देखा जाए तो कंपनी के जो रेंज क्रिएट हुआ है, वो हायर रेंज क्रिएट हुआ है। क्योंकि अगर मैं ट्रेन को आपको ड्रॉ करके दूं तो आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी बार बार क्या कर रहा था, इस लो को टच किया, उसके बाद प्रीवियस जो लो हुआ वो हायर लो बने, उसके बाद फिर से वो लो करने का कोशिश कर रहे हैं, वो भी हायर लो बनेगा। मतलब कंपनी में एक अपट्रेंड है, इस अपट्रेंड के बेसिस में कंपनी आगे बढ़ रहा है। बाकी आपके क्या व्यू है, जरूर मुझे कमेंट्स करके बताना, क्योंकि हर किसी का अलग अलग व्यू होता है। तो मेरे हिसाब से आपको जरूर यहाँ पे स्टडी करके काम करना चाहिए। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में चर्चा करूँ, उसके नाम है महिंद्रा एंड महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड। तो एमएम फाइनेंशियल सर्विसेज लिमिटेड आप सभी जानते हैं महिंद्रा ग्रुप की कंपनी है, और फाइनेंस इंडस्ट्रीज में कंपनी खुद को अलग लेवल में रिप्रेजेंट कर रहा है। तो ऐसी बात मैं क्यों बता रहा हूँ, आप खुद ही देख सकते हैं कंपनी का वैल्यूएशन एकदम सस्ता है, कंपनी का आरओई पॉजिटिव है, इनकम अच्छा खासा है, और कंपनी अच्छा खासा कर्जा भी लिया। अभी कर्जे के हिसाब से बात करूँ, कोई भी फाइनेंस कंपनी है उसके हर साल में कर्जा बढ़ना चाहिए। अगर कर्जा नहीं बढ़ रहा है तो कंपनी का जो लोन देने का कैपेसिटी है, जो लैंडिंग कैपेसिटी है, वो कम हो जाएगा। तो इसी हिसाब से देखा तो कंपनी का बोरिंग्स लगातार बढ़ते चले गए, और उस हिसाब से कंपनी के रिजर्व भी बढ़े और फिक्स्ड एसेट भी अच्छा खासा ग्रोथ होता देखने को मिले। तो फर्स्ट टाइम कंपनी फिक्स्ड एसेट को 1000 तक क्रॉस ओवर किया। और मजेदार बात आप जानते हैं, कंपनी इस बार ऑनगोइंग प्रोसेसिंग में 105 करोड़ कंपनी खुद के बिजनेस के ऊपर लगा चुके हैं। तो ये टोटली प्रोसेसिंग के लिए है। तो एक आज तक की सबसे हाईएस्ट निवेश है, क्योंकि कंपनी पहले 1 करोड़, 2 करोड़, 12 करोड़ तक कंपनी का CWIP देखने को मिला था। CWIP का मतलब होता है कैपिटल एडुकेसी रेशियो, सॉरी, कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस। तो कैपिटल वर्किंग इन प्रोसेस के हिसाब से कंपनी अच्छा खासा इस बार निवेश किया। उसके साथ साथ एक चीज और भी आपको नोटिस जरूर कराऊंगा, यहाँ पे जो डेटा आपको जरूर देखना चाहिए, आप खुद ही देख सकते हैं। जो लोग डाउट कर रहे हैं कि कंपनी में सचमुच क्या दम है, कंपनी का लोन लेने के बाद लोन को मिटा पा रहा है, अगर देखा जाए तो कंपनी के जो प्रोसीड फ्रॉम बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी हर साल में लोन लेते चले जा रहे हैं। उसी हिसाब से प्रॉफिट फ्रॉम पेमेंट्स फॉर बोरिंग्स के बारे में बात करूँ, कंपनी हर साल में पेमेंट्स भी करते चले जा रहे हैं। मतलब कंपनी जिस तरीके से खुद को रिप्रेजेंट किया, वो रिप्रेजेंटेशन कंपनी को आगे बढ़ाने के लिए बहुत ज़्यादा पॉजिटिव रहेगा। तो मुझे लगता है जो सिचुएशन बने हैं उस सिचुएशन के बेसिस में कंपनी में एक अच्छा खासा जर्नी हो सकता है। बाकी
इस कंपनी के ऊपर मेरा जो व्यू है वो मैं आपके साथ शेयर किया हूँ। सर एक पॉइंट मैं आपको ज़रूर दिखाना चाहूँगा इस कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न। अगर देखा जाए तो कंपनी के शेयर होल्डिंग पैटर्न्स के हिसाब से 71% के आसपास प्रोमोटर के पास होल्डिंग्स है। सॉरी, माफ़ी चाहता हूँ, मैं गलत डेटा दिखा रहा था। अभी देखिए प्रोमोटर के पास इसका होल्डिंग है 52%, बाकी एफएस के पास 10%, डीएस के पास 30% और पब्लिक के पास ना के बराबर। जब किसी कंपनी के ऊपर इंस्टीट्यूशन का इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होते हैं और पब्लिक का इन्वेस्टमेंट बहुत कम होता है, तो सोचना उस कंपनी में कुछ ना कुछ बड़ा तो होने का चांसेस है। क्योंकि इंस्टीट्यूशन उस कंपनी के ऊपर इसीलिए ट्रस्ट कर रहा है क्योंकि उस कंपनी में अपकमिंग टाइम्स में एक जर्नी होने का चांसेस है। अभी इस कंपनी के ऊपर मैं क्वार्टर रिजल्ट भी एक बार आपको दिखा दूँ। इस बार कंपनी जो क्वार्टर रिजल्ट पब्लिश किया, वो देखा जाए तो पिछले सालों की तुलना से ज़्यादा है, मगर पिछले क्वार्टर की तुलना से कम है। तो ओवरऑल इस कंपनी के अगर डेटा के हिसाब से बात करूँ, कंपनी का जो फिगर आउट है, उस फिगर आउट के हिसाब से बात करूँ तो टेक्निकली चार्ट पैटर्न मुझे कुछ इस तरीके से लंबा जर्नी के हिसाब से 2018 से लेकर एक शोल्डर बने, उसके बाद एक बिग हेड बने, उसके बाद फिर से एक फ्रेश यहाँ पे शोल्डर बनने की तैयारी कर रहा है। इस शोल्डर अगर कंप्लीट हो जाए, मतलब यहाँ पे एक शोल्डर फिर से कंप्लीट हो जाए, तो एक बड़ा सा एक एंटी लेवल यहाँ पे मिल सकता है। तो मुझे लगता है सिचुएशन को पहले आपको स्टडी करना होगा, उसके बाद कुछ डिसीजन लेना होगा। तो मैं मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से सारे डेटा को आपके साथ शेयर किया हूँ। आपके पॉइंट ऑफ व्यू से, आपके खुद के ओपिनियन के हिसाब से, आपके सेबी रजिस्ट्रार के साथ बातचीत करके ही सारे कंपनीज के ऊपर डिसीजन लेना। तो नेक्स्ट जो कंपनी है उसके बारे में बात करूँ, जिसका नाम है स्प्रेकिंग लिमिटेड। तो बेसिकली एक छोटा सा कंपनी है और कंपनी का अपडेट फाइनली कंपनी दे चुके हैं। कंपनी बोनस देने जा रहे हैं और वो भी हर एक के बदले एक, और वो भी अगस्त के 21 तारीख को बोनस मिलने वाला है। तो जो लोग इस कंपनी के ऊपर रिसर्च करके काम करना चाहते हैं, एक बार डीपली रिसर्च करें, उसके बाद काम करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।